नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज से हम भारत के संविधान के ऊपर वीडियो सीरीज शुरू करेंगे और आज हम सिर्फ भारत के संविधान के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना की, लेकिन इसे हम किसी कानूनी दस्तावेज की तरह नहीं देखेंगे, नहीं, बल्कि हम इसे एक वादे की कहानी की तरह समझेंगे। सोचिए, एक ऐसा वादा जो हम सब ने मिलकर खुद से किया था। तो चलिए बिना देर किए सीधे एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे इतने बड़े संविधान का उसका दिल क्या है, उसकी आत्मा क्या है? आखिर वो कौन सी एक चीज है जो पूरे संविधान को एक रास्ता दिखाती है, एक दिशा देती है? और इस सवाल का जवाब वो छुपा है इन शब्दों में, हम भारत के लोग। देखिए, ये शब्द सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, यही हमारे संविधान की आत्मा है। ये एक सामूहिक संकल्प है, एक मजबूत इरादा जो भारत के लोगों ने किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद अपने लिए लिया था। तो चलिए इस वादे को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, इसे हिस्सों में तोड़कर। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, इस महान दस्तावेज को, हमारे संविधान को अपनी ताकत आखिर मिलती कहां से है? इसका सोर्स क्या है? जवाब है ये 3 जादुई शब्द, हम भारत के लोग। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। इस संविधान की जो असली शक्ति है वो भारत की जनता में है, किसी राजा या रानी में नहीं, किसी बाहरी ताकत में नहीं, यहां तक कि संसद में भी नहीं, बल्कि आप में और मुझ में। और यही तो है लोकतंत्र की सबसे गहरी और सबसे सच्ची भावना। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि शक्ति का स्रोत हम लोग हैं, यानी जनता। पर सवाल यह है कि हम सब ने मिलकर कैसा देश बनाने का सपना देखा था, कैसा देश बनाने का संकल्प लिया था। हमारी प्रस्तावना हमारे राष्ट्र का यही स्वरूप हमें बताती है। ये 3 शब्द हैं जो हमारे इस देश का पूरा चरित्र बताते हैं। पहला है संप्रभु। इसका मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। चाहे वो देश के अंदर के मामले हों या बाहर के, हम अपना फैसला खुद करेंगे। दूसरा लोकतांत्रिक, यानी सरकार कौन चलाएगा ये देश के लोग तय करेंगे अपने वोट से। और तीसरा गणराज्य। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है, यानी राष्ट्रपति का पद, वो खानदानी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नहीं, वो पद हमेशा जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को ही मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की। इस संविधान ने हम सबको, हर एक भारतीय नागरिक को क्या भरोसा दिलाया है, क्या आश्वासन दिया है? ये 4 वचन हैं, और आप कह सकते हैं कि ये हमारे भारतीय सपने के 4 सबसे मजबूत स्तंभ हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी वचन वो है न्याय का। और देखिए, जब हम यहाँ न्याय की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ कोर्ट कचहरी वाला न्याय नहीं है। प्रस्तावना 3 तरह के न्याय का वादा करती है। पहला, सामाजिक न्याय, मतलब समाज में किसी के भी साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, आर्थिक न्याय, जिसका मतलब है कि देश के संसाधनों पर सबका हक हो और सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले। और तीसरा, राजनीतिक न्याय, यानी हर नागरिक को अपनी बात कहने और सरकार चुनने में बराबर का हक मिले। न्याय के बाद आता है दूसरा महान वचन, और वो है स्वतंत्रता। ये तो हमारे लोकतंत्र की जीवन रेखा है, उसकी सांसें हैं। और ये स्वतंत्रता किस किस चीज की है? यह है सोचने की आजादी, अपनी बात को बिना डरे कहने की, यानी अभिव्यक्ति की आजादी, किसी भी विचार या विश्वास को मानने की आजादी, और अपने धर्म और अपनी पूजा पद्धति को चुनने की पूरी आजादी। अब आता है तीसरा वचन, समता, यानी बराबरी। इसका मकसद है समाज से हर तरह के ऊंच नीच और खास अधिकार को खत्म करना। इसका सीधा सा मतलब है कि हर इंसान की इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा बराबर है, और हर किसी को आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए बराबर के मौके मिलने चाहिए। कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं है। और अब चौथा और आखिरी वचन, वो वचन जो हम सबको एक साथ जोड़ता है, एक धागे में पिरोता है, और वो है बंधुता। बंधुता मतलब भाईचारे की भावना। ये हमें याद दिलाती है कि हम कितने भी अलग क्यों ना हों, हम सब एक ही भारतीय परिवार का हिस्सा हैं। ये भावना हर एक इंसान के सम्मान को भी पक्का करती है और साथ ही हमारे देश की एकता और अखंडता को भी मजबूत बनाती है। तो ये सारे महान वचन, ये महान वादा, ये आखिर किया कब गया? वो कौन सी तारीख थी जो इतिहास बन गई? चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जब इन शब्दों को हकीकत में बदला गया। वो ऐतिहासिक तारीख थी 26 नवंबर 1949। इसी दिन हमारी संविधान सभा में हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, इसे अधिनियमित किया और खुद को सौंपा। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि हमारी प्रस्तावना सिर्फ कुछ सुंदर शब्दों का गुच्छा नहीं है, ये हमारे संविधान का पहचान पत्र है, उसका आई कार्ड है। ये एक कंपास की तरह है, एक दिशा सूचक जो हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि एक देश के तौर पर हमें कहाँ जाना है, हमें क्या बनना है। और अब जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं।
ये जो महान वचन है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का, ये आज आपकी अपनी जिंदगी में आपके लिए क्या मायने रखता है? इस पर सोचिएगा जरूर।